गरुड़ और भगवान विष्णु की करुणा कथा। पक्षीराज गरुड़, जो समस्त पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के परम भक्त तथा वाहन हैं, एक दिन गहन चिंता में डूबे हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। उनके विशाल पंख शिथिल थे, नेत्रों में करुणा और हृदय में गहरा विषाद भरा हुआ था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके मुख पर सदा की भांति करुणा और शांति का प्रकाश था। गरुड़ ने चरणों में शीश नवाया और भारी स्वर में बोले, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का भ्रमण किया। वहां निवास करने वाले प्राणियों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से गरुड़ की ओर देखा। गरुड़ आगे बोले, स्वर्गलोक में देवता हैं, पर वहां भी दैत्यों के आक्रमण और ईर्ष्या का भय बना रहता है। पृथ्वीलोक में मनुष्य मृत्यु, रोग, दरिद्रता और प्रिय वस्तुओं के वियोग से सदा व्याकुल है, और पाताल लोक में नाग, दानव और अन्य जीव मेरे भय से ही कांपते रहते हैं। हे नाथ, ऐसा कौन सा लोक है जहां वास्तविक शांति है? गरुड़ का स्वर कांप उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त सृष्टि का दुख उनके हृदय में समा गया हो। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स गरुड़, तुमने जो देखा वो सत्य है, परंतु तुमने केवल बाहरी दुख देखा है, कारण नहीं। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, फिर इस दुख का कारण क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, अज्ञान, आसक्ति और अहंकार। जो जीव स्वयं को नश्वर शरीर मान लेता है वही दुखी होता है। जो संसार को स्थायी समझ लेता है वही भयभीत रहता है। भगवान ने आगे कहा, स्वर्ग में देवता कर्म फल के कारण है, इसीलिए भय है। पृथ्वी पर मनुष्य इच्छाओं में बंधा है, इसीलिए दुख है। पाताल में प्राणी भय और वैर में जीते हैं, इसीलिए अशांति है। गरुड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, फिर सुख कहाँ है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, सुख किसी लोक में नहीं, सुख उस स्थिति में है जहाँ भक्ति है, वैराग्य है और ज्ञान है। भगवान ने कहा, जो मेरा स्मरण करता है, जो फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, जो हर परिस्थिति में मुझे देखता है, वह पृथ्वी पर रहकर भी वैकुंठ का अनुभव करता है। गरुड़ आश्चर्य से भर गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, गरुड़, ये सृष्टि एक विद्यालय है। दुख यहाँ दंड नहीं, शिक्षा है। जो दुख से सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने गरुड़ को पृथ्वी पर एक तपस्वी ऋषि को दिखाया। वह ऋषि कुटिया में रहता था, न धन था न वैभव, पर उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। भगवान बोले, देखो गरुड़, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी यह सुखी है, क्योंकि इसका हृदय मुझसे जुड़ा है। फिर एक राजा को दिखाया जिसके पास सब कुछ था, पर नींद नहीं थी। भगवान बोले, और इसे देखो, सब कुछ पाकर भी दुखी है, क्योंकि इसका मन संसार से बंधा है। गरुड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, अब मैं समझ गया, दुख लोक में नहीं, दृष्टि में है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स गरुड़, तुम संसार को ये संदेश दो, भय से नहीं भक्ति से जियो, आसक्ति से नहीं विश्वास से जियो। गरुड़ ने प्रणाम किया, हे नाथ, मैं आपके संदेश को तीनों लोकों में फैलाऊंगा। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, जो मुझे स्मरण करता है वो कहीं भी हो, कभी अकेला नहीं होता। यह कहकर भगवान मौन हो गए, और गरुड़ का हृदय अब पहले जैसा भारी नहीं था, वो शांति से भर चुका था। कथा का संदेश दुख स्थान से नहीं, सोच से आता है। भक्ति ही सच्चा वैकुंठ है। जो भगवान को हृदय में रखता है वही सच्चा सुखी है।